अल्लाह के बंदों का आओ देखे तारीख सफर, आओ देखे तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। गुजरे हुए वक्तों पर डालो एक हकीकी नजर, उनकी ये कहानियां डालेंगी हर एक पे असर। उन पर था खुदा का अक्स, रास्तबाज थे वो शख्स। अल्लाह के बंदे उनके हुक्म पे चलते, शको शुबा शिकायत ना करते। अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर। निकलते अल्लाह के बंदों का आओ देखे तारीख सफर, आओ देखे तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। मिस्र छोड़ दो, अपने मर्दों, अपनी औरतों और बच्चों को ले जाओ, अपनी रेवड़ों को भी ले जाओ। जाओ और अपने अल्लाह की इबादत करो। मूसा, मेरे लिए दुआ करो और अपने अल्लाह के हुजूर मुझे मुकद्दस कर दो। ले जाओ और दफा हो, और हाँ, फिर कभी वापस ना आना। मुझे दो, तुमने हमें जिंदगी की कड़वाहट चखाई है। हम मिस्र छोड़ देंगे, यूसुफ की हड्डियों के साथ। यूसुफ की हड्डियों के साथ और उनके तमाम सोने और चांदी के साथ। अल्लाह ने इब्राहिम से इस रात के बारे में फरमाया था, 400 साल से भी ज्यादा अरसा पहले। हारून, क्या तुम्हारा गुलाम वाकई आजाद हो सकता है? क्या वो हमेशा एक गुलाम की तरह ही सोचेगा और उस जैसी ज़हनियत पाएगा? क्या उन लोगों के लिए कभी आजाद होना मुमकिन है? एक सही रहनुमाई के ज़ेरे साया मूसा वो अपनी राह पा सकते हैं। हाँ। क्या वो सच में? क्या वो हकीकतन? हाँ। आओ चलो।
वो जहाँ भी जाएंगे खतरनाक होंगे। और मैं भी अपना पहला बच्चा हो चुका हूँ। मिस्र के तमाम खानदानों ने उस रात खून के आंसू बहाए हैं। मैं कौम को उससे अलहदा रख सकता था। मैं मूसा को उन्हें ले जाने की इजाजत दे सकता था। और कुछ नहीं, सिर्फ तकलीफें। उन्हें किसी और के लिए जहमत बनने दो। सुबह में किसी को गोशिन रवाना करो ये देखने कि कौन रुखसत हुआ और कौन ठहर गया। क्या हम उन्हें कत्ल के हुक्म सादिर करें? नहीं नहीं, मुझे जानना है कि उन्होंने क्या किया है। मुझे मालूम करना है कि किसने उनका पहला बच्चा बचाया। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों मेरा ही बच्चा मारा गया। उन सब के पहले बच्चे सभी जिंदा हैं। अल्लाह ने उन सबको कैसे बख्श दिया? क्या फिरौन का दिल सख्त गिर हो जाएगा? क्या होगा अगर मिस्र की फौज ने हमारा ताक़ुब किया मूसा? तब अल्लाह की मदद और नुसरत आएगी। तुम यकीन क्यों नहीं कर सकते कि अल्लाह हमें रास्ता दिखाएगा? बादल का एक सुतून सुबह में और आग का एक सुतून रात में। हम लोगों को सुकून हासिल होगा जब हम वादा की हुई जमीन पर बस जाएंगे मूसा। मूसा, लोग बहुत थक चुके हैं मूसा, और वो रुकना चाहते हैं। उनसे कह दो कि हम नहीं रुक सकते। देखो, ये बादल हमें हुक्म दे रहे हैं कि हम बढ़ते जाएं। हम सभी को इसी वक्त थम जाना चाहिए मूसा। हम आजाद हैं मरियम, आजाद। अपने अल्लाह की पैरवी करते हैं। जहां वो हमारी रहनुमाई करता है, बेहतर है कि हम ना रुकें, खा हमें किसी वक्त एक कदम ही क्यों ना बढ़ना पड़े। ये कोई मुकाबला नहीं है। हम लोग महज हारे हुए लोग हैं। हम अपने जज्बे के साथ निकले थे। और अब हम समंदर पर जाकर रुकेंगे। मूसा! मूसा! हम मुसीबत में हैं! ये बादल क्या है? मिस्री फौज! घोड़े और रथ हर तरफ! ये पैदल फौज और तीर और तलवार के साथ मुसल्ला उनके फौजी। क्या फिरौन उनके साथ है? मैं फिरौन का परचम देख रहा हूं उनके दरमियान। अब हम क्या करें मूसा? अल्लाह ने मुझसे कहा, मैंने फिरौन का दिल सख्त कर दिया है ताकि वो हमारा ताक़ुब करे। फिर यकीनन फिरौन और उसकी फौज तारीफ व तौसीफ भी कर लेगी, और तमाम मिस्री जान जाएंगे कि मैं ही खुदा हूं। आप ये जानते थे लेकिन हमें बताया नहीं। लोग कहते हैं कि हमारे लिए बेहतर होता कि मिस्र में गुलामों की तरह रहते, बजाय इसके कि रेगिस्तान में मर जाते। मिस्रियों के गुलामों की तरह हम गुलाम होकर बेहतर थे। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्यों ना हम लौट जाएं? चलो हम खुरूज कर लें, वो हमें वापस अपना लेंगे। नहीं, हम नहीं लौट सकते। अल्लाह की रजा पर नजर रखो। आओ, हमारे पीछे आओ, समंदर की तरफ। आओ, आगे पीछे। मूसा को देखो, अब वो आखिर क्या करेगा? वो चट्टान पर खड़ा हुआ है।
शायद वो ये सोच रहा है कि अपने आदमियों के जरिए वो फिरौन और उसकी फौज को शिकस्त दे देगा। मिस्री हमारी अक़ब में है और समंदर हमारे सामने। मुझे तैरना नहीं आता और मौत हमारी मुंतजिर है। हम मर जाएंगे। अम्मी, मुझे डर लग रहा है। वहाँ खड़े खड़े मुंह ताकने से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ो और कुछ करो। या अल्लाह, काश उन्हें एहसास हो जाए कि अल्लाह ही अजीम और शान है। अल्लाह ने हमारे लिए वहां पर रास्ता पैदा किया जहां पर कोई रास्ता ही नहीं था। यही है वो अल्लाह की अजीम जात। लोगों को ले आओ, समंदर पार कर लो। आओ, समंदर की तरफ आते जाओ, चलो। देखो मूसा, वो लोग आ रहे हैं। तुम्हारा खुदा किस बात का मुंतजिर है मूसा? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या आपका अल्लाह आखिरी लम्हे तक इंतजार कर रहा है? मूसा, आप कुछ करते क्यों नहीं? मूसा! 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 हर कोई बात कर रहा है। क्यों अपने खुदा के लिए बात कर रहे हैं आजूर? मैं मानता हूं कि अल्लाह कादिर है, लेकिन यह नहीं जानता कि वो ये चाहता है, इसलिए कि हम सब मुकम्मल नहीं हैं। ये तुम्हारे अंदर का गुलाम है आजूर, जो हमेशा अपने हाकिम का स्याह रुख देखता है और जिसके पास नेक चरवाहे की आवाज सुनने के लिए कान नहीं है। और कौन तुम्हें नुकसानदेह रास्ते से बचाता है? आजूर, अगर तुम इस तरह बात करोगे तो तुम अपनी ही आवाज सुनोगे। तुम्हें इस तरह से बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए आजूर। मन मेरे मुंह के ऊपरी हिस्से में चिपक कर रह गया है। हमें पानी चाहिए। हमें पानी चाहिए। अपने खुदा से कहो कि वो बादलों को निचोड़ दे और उनमें से पानी बरसाए। क्या अल्लाह हमें मार डालने के लिए यहाँ लाया है? नहीं, ये कोई तरीका नहीं है मेरे भाई। पर तुम हमेशा हमें भड़काते हो। चलो मूसा को छोड़ दें और मिस्र की तरफ कूच करें। मुझे रास्ता नहीं मालूम। तो फिर चुप रहो। चलो हारून और मरियम आप भी। अल्लाह ने मुझे उनकी तरफ जाने का हुक्म दिया है। प्यासों को इकट्ठा करो,
अल्लाह उन्हें पानी पीने के लिए कुछ देने वाला है। सुनो लोगों, मूसा कहते हैं कि अल्लाह हमें बचा लेगा। मेरे साथ पहाड़ के दामन तक आओ, देखें ये अंजाम तक कैसे पहुंचता है। चलो, हमारा क्या नुकसान है। सुनिए सभी, पीछे हट जाइए। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं इस चट्टान पर जरब लगाऊं। पानी, पानी, अल्लाह अजीम है। पानी, अल्लाह अजीम है। पानी, पानी। हमारे अल्लाह पर कौन शक कर सकता है? हम महफूज हैं। मैं भी क्या बेवकूफ हूँ, अल्लाह हमारे बीच ही है। इस जगह को मैं आज से एक नया नाम देता हूँ, वो है मस्सा। वो इसलिए कि तुम लोगों ने अपने अल्लाह को यहां आजमाया है। हुजूर देखिए, कोई आ रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं? कौन है वो लोग? ये मेरा खानदान है यहोशू। सफोरा। मूसा, 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 सफोरा, सफोरा, सफोरा। अलियाज़र, कैसे हो तुम मेरे बेटे? मैं अच्छा हूं अब्बा जान। मैं कितना खुश हूं आपको देखकर। मैं भी हूं बेटे। पहला उठे बेटे, गर्शो। मैं कितना खुश हूं तुम्हें देखकर। ये बहुत मुश्किल सफर था मेरे सरताज। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं महफूज सफर के लिए और खानदान को फिर से इकट्ठा करने के लिए। आओ यहोशू, ये मेरा दस्त रास्त है। तुम्हारा मेरे पास आना मेरे खानदान को यकजा करने का सबब बना है और ये सबब मेरे लिए रेगिस्तान में एक नखलिस्तान की तरह था और अब मैं नेबू की पहाड़ी पर जाऊंगा क्योंकि तुम बाकी की कहानी जानते हो। नहीं अब्बा जान, बराए करम आपने वादा किया था कि पूरी कहानी बयान करेंगे। अब तक की अब्बा जान। ये सही नहीं, अपने वादे से मुकर जाना सही नहीं है। मेरा दिल इस मुआहदे को तोड़ने की इजाजत नहीं देता और खास तौर पर इसी दिन। अल्लाह के बंदों का आओ देखे तारीख सफर, आओ देखे तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो
अजीम गुज़िश्ता वक्त